Let's Mic Trend Twister। लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर के साथ मैं हूं इमरान खान। आइए जायजा लेते हैं आज की कुछ खास सोशल मीडिया वायरल पोस्ट का। राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलने के बाद बाड़मेर जिला और टीनाडा भी चर्चा में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि जिले में इतना काम हुआ ही नहीं, फिर यह पुरस्कार कैसे मिला। इस बीच एक वायरल स्क्रीनशॉट में दावा किया कि पुरस्कार फर्जी तस्वीरों के आधार पर मिला है। इस पर बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने स्पष्ट किया कि वायरल स्क्रीनशॉट कैच द रेन योजना का है, जबकि बाड़मेर को सम्मान जल संचय जन भागीदारी योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है। किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए गए हैं और कहा गया है कि इन स्क्रीनशॉट्स में जो काम और जो फोटोज हैं उनको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और कहा गया है कि अलग अलग काम पे एक ही फोटो प्रदर्शित करके ज्यादा काम दिखाए गए हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत है, कम्प्लीटली भ्रामक है। सबसे पहली बात तो हम ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि जल शक्ति अभियान पोर्टल एक पोर्टल है जो बहुत टाइम से चल रहा है और जिसके तहत बाड़मेर जिले को पुरस्कार मिला था वो है जल संचय जन भागीदारी। जो स्क्रीनशॉट्स कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पे चल रहे हैं वो जल शक्ति अभियान पोर्टल के हैं। जल शक्ति अभियान पोर्टल एक बहुत पुराना पोर्टल है जिसमें आईसी, एजुकेशन, सूचना के तहत कि हमारे जिले में किस टाइप के काम लिए जाते हैं उससे संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। उसकी स्क्रीनशॉट पे चर्चा हो रही है और जिस पे हमें पुरस्कार दिया गया है वो है जल संचय जन भागीदारी पोर्टल, जो कि कम्प्लीटली अलग पोर्टल है। आप इसे स्वयं भी गूगल करके देख सकते हैं। बात जो सोशल मीडिया के पोस्ट कर रहे हैं वो जल शक्ति अभियान के पोर्टल के ऊपर कहा जा रहा है और इसको बिना आधार के लिंक किया जा रहा है हमारे अवार्ड से, जो जेएसडीबी पोर्टल के तहत उस डेटा और उसके तहत जो मिला है उससे लिंक किया जा रहा है। ये कम्प्लीटली भ्रामक है, कम्प्लीटली मिसलीडिंग है, कम्प्लीटली फेक है और अनट्रू है। जिला प्रशासन बाड़मेर इसका पूर्णतः खंडन करता है। सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उनके ट्रेनर आशीष नजर आ रहे हैं, जो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर फिटनेस ट्रेनर बने हैं। जानकारी के मुताबिक आशीष ने अपनी जाति के परंपरागत पेशे धोबी का काम न कर अपनी अलग ही पहचान बनाई है। वे ब्रजभूषण शरण सिंह को एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात को लेकर है कि सिंह ने उन्हें धोबी कहकर संबोधित किया। ये आशीष धोबी समाज से आते हैं और ये सुबह सुबह 5 बजे ही आ जाते हैं, पूरी एक्सरसाइज करवाते हैं और एक तरीके से कहते हैं धोबी का मुंह देखना शुभ होता है। सभी विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 5 बजे सुबह आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। शंकराचार्य ने कहा कि कार्य सेवकों पर गोली चलाने वाले नपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण का मुख्य पद देकर हिंदुओं के घाव को फिर से हरा कर दिया गया है। कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश जिसने टाइप करवाया था और जिसने उसके ऊपर हस्ताक्षर किया था और जिसके कारण गोलीबारी हुई, कार सेवक मारे गए, उसी नृपेंद्र मिश्रा को वहां का सारा कर्ता धर्ता बना करके बैठाया गया है, वो मंदिर बना रहा है। इतनी बड़ी पीड़ा हम हिंदुओं को दी जा रही है। कभी बाबर के नाम पर हमको पीड़ा दी गई और आज नृपेंद्र मिश्रा के नाम से हमको वही पीड़ा है। 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े, यही सनातन धर्म में इस समय परंपरागत जो धर्म चला आ रहा है उसके आचार्य हैं। आपने इन सबको ठोकर मार करके हटा दिया और फिर भी आप हिंदू सरकार हो। धर्माचार्यों की इतनी बड़ी बेइज्जती भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है जितनी बड़ी बेइज्जती इस समय की सरकार ने किया है। लेकिन तुम लोगों के लिए यही सरकार हिंदूवादी है। तुम्हारा आचार्य तुम्हारे लिए कुछ नहीं है गाली देने के लिए। फेसबुक पे गालियां देते हो आप लोग, 2 गालियां जितनी देनी हो, लेकिन समय बताएगा कि तुम्हारा आचार्य तुम्हारे हित की बात कह रहा था। हम लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं कि आप हमारी प्रशंसा करते हो कि निंदा करते हो। हम
हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब इतिहास भविष्य में मूल्यांकन करे तो ये बात नहीं आनी चाहिए थी कि समय पर हमने सही बात जनता के सामने नहीं रखी। हम समय पर आपको सचेत करने के लिए सब खतरे उठा करके भी तैयार हैं, आपको बता रहे हैं। आप नहीं सुनना चाहते हो, आपकी इच्छा, लेकिन इतिहास सही मूल्यांकन समय पर। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक महिला चिल्लाकर कह रही है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर मारने के लिए घूम रही है। यह वीडियो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा है। महिला उर्मिला सनावर ने दावा किया कि वह सबूत देने को तैयार है लेकिन उसे सुरक्षा नहीं मिल रही है। पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ। जब हमने परसों वीडियो वायरल कर दी थी कि पुलिस जाग जाएगी, उत्तराखंड सरकार जाग जाएगी, हम आ जाएंगे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा और उल्टा हमें गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। 420 से सब कर गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। जब हमने कहा कि हम खुद आ जाएंगे, जान दोगे, तुम्हारा सर्वनाश होगा। उस बेटी की हाथ तुम्हें लेके डूब जाएगी, सबको, पुलिस सरकार को। उत्तर प्रदेश के बरेली में कैफे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसक हमला करने के बाद पीड़ित लड़की रोते हुए वीडियो जारी कर बोली कि वह बहुत डरी हुई है। लड़की ने कहा कि इस घटना के बाद मैं डिप्रेशन में आ गई हूं। अगर आखिर में तंग आकर मैं सुसाइड करती हूं तो मेरी मौत के जिम्मेदार बजरंग दल वाले होंगे। हमले का आरोप लगाते हुए उसने बताया कि बजरंग दल के लोग कैफे में घुस आए और तोड़फोड़ मचा दी। 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ और मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। मैं कॉलेज के मतलब समाज में कैसे सर उठाऊंगी मैं। ऐसी वीडियो वायरल चल रही है, 2 मुस्लिम एक लड़की कैफे में पकड़े गए और ये सच झूठ है। वहां पे मेरे और भी दोस्त मौजूद थे। मैं ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं नर्सिंग कर रही हूँ। मैं कल को कॉलेज भी जाऊंगी। अभी कॉलेज जाऊंगी 2-3 दिनों बाद। अभी नहीं जा रही हूँ डर की वजह से कि मैं इतना डरी हुई हूँ, मुझे घेर डालने रास्ते में। मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊंगा? कॉलेज वाले मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया, उनको मैं क्या सफाई दूंगी? जब कोई मुझसे कॉलेज वाले ही बिलीव नहीं करेंगे तो मैं क्या सुसाइड ही करूंगा? लास्ट में मेरा यही बचेगा ना। अगर मैंने सुसाइड की, अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरा जितना भी जो भी मैं मरती हूँ तो वो बजरंग दल वाले ही जिम्मेदार होंगे। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से यही कहूंगी कि वो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी की सेफ्टी। अब यहाँ पे बेटी की सेफ्टी कहाँ है? वो ऐसे गुंडे लोगों को बोल रहे हैं बजरंग दल के वो सदस्य हैं, ये सदस्य कहलाने के लायक भी हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। कहीं चर्च में, कहीं किसी के रेस्टोरेंट में, किसी पार्टी में जाके ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी। इनको ये बीजेपी के नाम पे उछल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लोगों को परेशान कर रहे हैं बिना फालतू का लब जिहाद का। ये लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सब मेरे क्लास के थे और दोस्ती रही बात, लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम से दोस्ती क्यों? अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, मुस्लिम हिंदू उसमें सारे कास्ट के लोग होते हैं। अब उनसे कास्ट पूछ के तो दोस्ती नहीं की जाएगी ना। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में गुड्डा कहते नजर आ रहे हैं कि थाने तक की बोली लगाकर बेचे जा रहे हैं। 3 विधायकों की सदस्यता समाप्त होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। थाने बिकते हैं, थाने बिकते हैं, थाने बिकते हैं, अलग अलग बोली लगती है। 50 लाख का थाना, 60 लाख का थाना, पूरी हर डिपार्टमेंट के अंदर रसद को उठा के देख लो, कौन सा डिपार्टमेंट है। क्या बात बेचारे 3 लोगों की बात ये कर दिया, उनकी सदस्यता जारी है। अरे क्या बात, सारा खेल बिना पैसे काम होता है क्या? तहसील में जाके देखो, तहसीलदार परसेंटेज नहीं लेता रजिस्ट्री के अंदर। एसटीएम जो फैसले लिखता है, आरडब्ल्यू जो फैसला लिखता है, आपके कलेक्टर जो फैसले लिखते हैं, डिवीजन कमिश्नर जो करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर नहीं क्या? सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे रजिस्टर पे भ्रष्टाचार नहीं है क्या? काहे की बातें करते हो? बिना जनता का तो दम घुट रहा है। जितनी तनख्वाह है उससे 100 गुना भ्रष्टाचार में लेते पैसे। तनख्वाह इनका 1 रुपया है तो उसे 100 गुना भ्रष्टाचार का पैसा जाता है इनके पास। बेचारे नेताओं ने, अरे नेता तो चुनाव लड़के बेचारा थोड़ा बहुत खर्च कर देता है, ये अफसर क्या करते हैं? ये थे आज के कुछ खास वायरल पोस्ट। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।